बिना नेट सेट के आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कैसे करें? टाइटल देख के आपकी जो रिएक्शन होगी वो संभवतः इस तरह की होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई बॉटनी और जूलॉजी की नोटिफिकेशन आपकी निकली हुई है दिसंबर से, और उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है जूलॉजी के लिए 38 है और बॉटनी के लिए 42 है, ये आपको पता होगा। और यहाँ हम जूलॉजी के संबंध में बात कर रहे हैं। जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसमें आपका नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपका पीएचडी सबमिशन 2009 के पहले का या तो वहां के आसपास का हो, और आपने अपना वाइवा वगैरह दे दिया हो, पीएचडी पूरी कर ली हो, या आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में पहले 500 में स्थान रखती है और वहां से आपने पीएचडी की हो, तो आप नेट सेट से एग्जम्प्टेड होते हो। चलिए, लेकिन कहानी ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और सीएसआर नेट की तैयारी साथ साथ कैसे करें। असल में आज का टॉपिक ये वाला है, क्योंकि बिना नेट सेट के तो आप ये सब कुछ कर नहीं सकते, किया जाना आवश्यक भी है। प्रश्न बड़ा शानदार हो गया। फिर आप सोचते हो यार ये कैसे करेंगे, आप तो कह रहे हो बिना नेट सेट के। नहीं भैया, साथ में तैयारी तो करनी है। बेसिकली जो एक लूपहोल हमने निकाला है वो ये कि आरपीएससी में नेट सेट का जो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि आपका नेट कब से पहले क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो है डेट ऑफ इंटरव्यू। अब एक एग्जाम जो दिसंबर 2025 में होने वाला है एग्जाम, उसकी इंटरव्यू की डेट का संभवतः 26 में तो कहीं जून जुलाई में आएगा अराउंड, क्योंकि एक रिजल्ट, एक एग्जाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डेट आएगी, इन दोनों में टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे मैं पीछे वाले एग्जाम के बारे में बात करूं, मई 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अब जाके आया है मार्च 2025 में, 24 में जो एग्जाम हुआ था, और इसकी डेट कब आएगी पता नहीं है। तो इतना लगभग डिफरेंस होता है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक पूरा का पूरा टाइम है बीच वाला, जहां पर हम अगर कोशिश करें तो यस, एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो पहुंच ही सकते हैं, और पहुंचोगे भी, ऐसा नहीं है। आरपीएससी जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस और सीएसआर नेट लाइफ साइंस के सिलेबस को अगर बहुत ध्यान से देखें तो एक अजीबोगरीब सिमिलैरिटी आती है। लगता तो है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, प्रभु ये क्या करेंगे। लेकिन अगर आप एक सही डिसीजन लो, अगर आप स्पेशली एमएससी वाले बच्चे हो, तो कुछ चीजों को आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है, उसकी यूनिट्स में से अगर मैं चीजों को उठाऊं, सबसे पहले मैं जेनेटिक्स के बारे में बात कर लूं कि जेनेटिक्स का अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देख रहे हो, तो यहाँ पर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर, उसको अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ से, जो कि आपका सीएसआर नेट का सिलेबस है, तो आपको लगेगा यार ये तो काफी कुछ मामला ऐसा कैसा ही है। ये मेंडेलियन प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स ऑफ जीन, एक्सटेंशन ऑफ द मेंडेलियन प्रिंसिपल, जेनेटिक मैपिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्या ऐसे ही टॉपिक्स यहाँ पर है क्या? हाँ भैया है, लेकिन सबसे मजे की बात यहाँ पर कहीं मैपिंग वगैरह का तो नजर ही नहीं आ रहा मामला। ऑल्दो इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर एक क्यूटीएल मैपिंग, जो कि असल में लिंकेज मैपिंग का एक हिस्सा है, उसके बारे में बात कर रखी है, लेकिन काफी सारे टॉपिक इसमें है ही नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है इस वाले टॉपिक से, विशेष रूप से, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि ये वाले टॉपिक से बड़ा डर लगता है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का वैसे यहाँ पर नाम चेंज कर दिया इन्होंने, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर दिया है और हेरिटेबिलिटी कर दिया है। कोई बात नहीं यार, यहाँ पर हम कर लेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये रहा हेरिटेबिलिटी, क्यूटीएल वगैरह। थोड़े बहुत टॉपिक दूसरी जगहों से उठाकर यहाँ पर डाल रखे हैं, जैसे म्यूटेशन, इसमें आपका आरपीएससी के सिलेबस में ये म्यूटेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ है, तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ प्रिपेयर कर लेंगे। इसी प्रकार से इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर की यूनिट को अगर आप देखोगे, तो आगे की तरफ जाओ और यहाँ पर देखो इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर, ठीक है। इवोल्यूशन एनिमल बिहेवियर में आपको सीएसआर नेट में ही थोड़े से टॉपिक एक्स्ट्रा नजर आ सकते हैं, जैसे कि फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह के, लेकिन मोरलेस आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन या एक एडिशनल टॉपिक है जो इफेक्टिवली यहाँ पर है ही नहीं। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सवाल भी बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। एनिमल बिहेवियर को लेकिन देखोगे तो एनिमल बिहेवियर काफी कुछ इसके साथ मैच कर रहा है। तो क्यों ना हम सीएसआर नेट का जो सारा का सारा सिलेबस की हर लाइन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जरा देखिए यहाँ पर, ये अगर इस पूरे के थोड़ा बहुत यहाँ पर आप ये जो ज्योग्राफिकल रियाल्म जो है वो उधर शायद इकोलॉजी में जाकर है, तो इतने वेरिएशन चलते हैं। बट सीएसआर नेट के सिलेबस को करने के लिए अगर आप आरपीएससी के सिलेबस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लो, तो यस, बात बन सकती है। सीएसआर में थोड़ा सा चीजें ज्यादा है, कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा अपने को 100% आ ही जाएगा। सीरियसली, आपको एक यूनिट 100% तैयार कर लो, तो उस यूनिट के 100% सवाल सही करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, 70% की गारंटी होती है। हम क्यों ना 70% ही प्रिपेयर करें, और उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ये भी कवर होता हो और वो भी कवर होता हो। चलिए भैया, ये तो हो गया ये वाला मामला। मैं जरा पेपर 2 के बारे में देखूं, तो पेपर 2 पूरा का पूरा ही आपका सीएसआर नेट का सिलेबस है। जरा इस चीज को यहां से देख लेते हैं।
जैसे मैं आपसे कहूं कि सेल बायोलॉजी यहां से यहां तक पूरा सेक्शन ए और बी है। सीएसआर का जो सेल बायोलॉजी है वो भी इन बेचारों ने बहुत प्यार से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यहां पर दे रखा है। थोड़ा सा पुट आपको देना पड़ेगा लोअर लेवल पे, जो कि मैं आपसे आगे बात करूंगा। फंडामेंटल प्रोसेस के नाम पे यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इधर की तरफ दे ही रखी है अच्छी खासी इसी वाली यूनिट के अंदर, जिसमें स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि सीएसआर की यूनिट नंबर 1 से उठाया गया है। सीएसआर की यूनिट नंबर 1 से ये रहा, इस जगह से इन्होंने ये उठा लिया। चलो भैया, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, ये सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये आपका फाज लैम्डा वगैरह के बारे में सारी की सारी बात ये सीएसआर नेट के सिलेबस में इस जगह पर नीचे की तरफ है। ये रही। ऐसे कैसे उठाया, टेंशन नहीं, यानी कि ये यूनिट प्रिपेयर करेंगे तो सीएसआर प्रिपेयर हो जाएगा। सेल कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी माइक्रोबायोलॉजी इन्होंने पूरी की पूरी छोड़ दी, जबकि यहां पर इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पहली यूनिट के रूप में डाला हुआ था। तो सीएसआर का थोड़ा सा बड़ा है, अपन छोटे वाले सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आपको इम्यूनोलॉजी पूरी की पूरी लगभग छोड़ी हुई इन्होंने। इम्यूनोलॉजी इन्होंने एलिमेंट्री इम्यूनोलॉजी के नाम से यहाँ पर डाल रखी नीचे की तरफ। एनिमल फिजियोलॉजी वाले यूनिट में थोड़ा सा इन्होंने इम्यूनोलॉजी का हल्का सा हिंट दिया है कि भैया छोटे मोटे सवाल हम इम्यूनोलॉजी के भी कर लेंगे, जो कि ये इस जगह पर दिया हुआ है, ब्लड वाली जगह पर, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द इम्यूनोलॉजी, ये वाला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ये एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट के पहले एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी कि वो बेसिक चीज आपसे पूछ लेंगे, बी सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है, MHC1 क्या होता है, MHC2 क्या होता है, दैट्स इट। ऊपर की तरफ चले जाएं, यहाँ पर इकोलॉजी ऐसी की ऐसी सीएसआर वाली है। उसके बाद और चले जाएं मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, आपकी यूनिट नंबर 13 से ही उठाई हुई है यहाँ पर। तो आप चाहें तो प्योर बायोकेमिकल टेक्निक छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर ये वाली चीज। तो इसमें स्टेटिस्टिकल मेथड भी आपके आ जाएंगे थोड़े बहुत। हाँ भाई आ जाते हैं, ये रहे, ये नीचे की तरफ थोड़ा बहुत ये रखा हुआ है स्टेटिस्टिकल मेथड्स। तो यहाँ पर हम लोग काफी सारा फायदे में हैं। ये जो कठिन कठिन चीजें थी ये इन्होंने इसमें से गायब कर रखी है। कठिन चीजों के नाम पर ज्यादातर चीजें इसमें से गायब है, आपसे एनएमआर लेवल पे कोई भी नहीं पूछने वाला है। तो ये एक बड़ा फायदा आपको सिलेबस में नजर आता है, और इसके बेसिस पे मैं कहता हूं हाँ यार कर तो सकते हैं भाई। थोड़ा सा एक डिफरेंस मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नजर आता है, और वो ये कि यहाँ की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो टिपिकल ग्रेजुएशन लेवल की है। गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर योर सेक्स डिफरेंशिएशन और इस तरह के टॉपिक्स, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन द मैमल्स, गेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन। यहाँ पर होने को तो यही वाले टॉपिक होंगे यूनिट नंबर 5 में, लेकिन उसका लेवल थोड़ा अलग लेवल पे जाता है। वो जीन लेवल पे बात करते हैं सारे के सारे, और थोड़ी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर बात की जाती है। तो हमें ये वाली जो अपन प्रिपेयर करेंगे आरपीएससी वाली, उसका इस्तेमाल यहां पर भी करना है इस जगह पर। थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स हैं एडिशनल है, जिसमें कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ठीक है हम कर लेंगे, वी कैन डू, हम तो सक्षम है। अब सवाल ये है कि मेहनत कहां पर की जाए। तो कुल मिलाकर अगर चैप्टर की समरी देखें तो ये आपको मामला नजर आ जाता है सारा का सारा, कि हाँ भाई इतना, अगर हम इस सीएसआर नेट में जो जितना भी रेड मैंने किया है, तो 3 और 3 6 और 1 7 8 यूनिट भी अगर अपन सीएसआर नेट की सही ढंग से कर लें, 8 यूनिट वेटेज, इसका मतलब मैंने मेरे वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है, यूनिट वेटेज और यूनिट अलग अलग शब्द है। तो यूनिट वेटेज 8 के बराबर भी आपने कर लिया, तो इधर तैयारी से तो आप जेआरएफ निकाल सकते हो, और इधर की तरफ आप असिस्टेंट प्रोफेसर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। कंडीशन अप्लाइड है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे यार मेहनत तो कैसे करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए तो, और लेवल क्या रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को लेवल का। जरा इस बात को फिर से देख लेते हैं। आपको जो पूरा का पूरा मामला रखना है अपनी तैयारी का, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे जा रहे हो तो सीएसआर नेट से नीचे रखना है। सीएसआर नेट में अगर हम जीन लेवल पे जा रहे हैं तो आपको नहीं यार अपन नीचे का तैयार कर लेते हैं, सीएसआर नेट क्वालिफाई होगा, टेंशन मत लेना, उसमें अपन सेलेक्टेड चीजों को हम करते जा रहे हैं। ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर रखना है। ग्रेजुएशन से मेरा मतलब होगा एमएससी एंट्रेंस। ग्रेजुएशन का मतलब तो वो नहीं होगा जो आपने किसी छोटे गांव से की है। ग्रेजुएशन तो नीट की किताबें पढ़ के लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मैं उस लेवल के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरे लिए ग्रेजुएशन का मतलब होता है एमएससी एंट्रेंस। उससे थोड़ा ऊपर, यानी कि ग्रेजुएशन की बुक से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, सीएसआर नेट से थोड़ा कम पढ़ना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो, अगर आप दोनों कंबाइंड की तैयारी कर रहे हो तो भैया तीनों लेवल तैयार करने पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। प्रश्न ये आता है कि करेंगे कैसे, दिमाग में घंटी कैसे बजेगी। हम जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो ये 4 तरह के कोर्सेज के साथ करने वाले हैं, जिसमें हम एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस एंड स्पेशल आई गुरुजी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में तो हम आपको देंगे लेक्चर।
आप कहोगे ओनली लेक्चर दोगे क्या? नहीं यार, बहुत कुछ है। दूसरा स्टडी मटेरियल होगा हमारा, डिटेल स्टडी मटेरियल और वीडियो प्रिंट्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। शेड्यूल प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट सीरीज, ये एक तीसरा तरीका होता है हमारा काम करने का, जिसमें हम आपके शेड्यूल बनाते हैं और आपको कहते हैं कि हाँ भाई स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कीजिए, वक्त पर अपने सारे के सारे टेस्ट दिए, तैयारी करिए। और एक हमारा यूनिक कोर्स होता है चिड़िया उड़, जो कि इन सब को कंबाइंड करने के लिए कि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा सटीक तरीके से हो। इन तीनों चारों वजहों से हम आपके उन दूसरे लोगों से अलग है, जो आप यूजुअली हमें कॉल करके बताते हो वो तो फलाने ये कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हो। वो फलाने तो कह रहे हैं हम तो रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस दे देंगे नेट की। वो फलाने आपको दे देते हैं पीडीएफ की, भैया प्रिंट प्रिंट निकाल लो। वो फलाने आपको फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट पहले से अपलोड करके दे देंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि रैंक क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो है वो आपको पर्सनल अटेंशन नहीं देने वाले हैं। हमारा जो चिड़िया कोर्स होता है, वो प्योरली आपकी एक एक स्टेप, आपने कितनी बार क्लिक किया इस तक का हमारे पास डाटा आ जाता है। हम आपको पकड़ सकते हैं भाई क्या कर रहे हो ये। तो कृपा करके दूसरों के साथ हमें इस तरह से कंपेयर न करें। हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है, चारों चीजें एक साथ हम लोग देने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। दो शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किए थे, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट बेसिकली एक तरीका होता है कि हम आपको एक क्वेश्चन बैंक जैसा कुछ दे दें, उसमें हर एक क्वेश्चन पेपर के 3 अटेम्प्ट हो और 3 अटेम्प्ट को आप अलग अलग वक्त पे इस्तेमाल करें। मजे की बात है, आप उसको चाहें तो एनी डे एनी टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी सजेशन होती है कि आप उसको कुछ टाइम गैप के बाद इस्तेमाल करो। इसमें फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारा का सारा आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए। फिर इसी में बगल में एक और बटन होता है लाइव टेस्ट का, उसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक पर्टिकुलर डेट और टाइम और ड्यूरेशन पर हम लेते हैं लाइव टेस्ट। हम कहते हैं भैया इस दिन शाम को 6 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे के बीच में कोई से भी 2 घंटे आके टेस्ट दे लो। आपको एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। हाँ यार, मुझे इन तारीखों के साथ बंधित तरीके से बाउंडेशन के साथ काम करना है। थोड़ा सा बाउंडेशन जरूरी होता है जीवन में। स्वच्छंदता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती जितना आपका अपना करियर, मेरा ऐसा मानना है। स्वतंत्रता नहीं बोला है मैंने, स्वच्छंदता बोला है। तो कृपया करके स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। इनके जो सेकंड अटेम्प्ट होते हैं वो एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले दोबारा खोल देते हैं कि भैया वो जो आपने 3 महीने पहले टेस्ट दिया था ना, दोबारा देके देखो आपकी रैंक कितनी आ रही है। इनके नंबर्स हम वेरी कर सकते हैं जितने चाहे कि यार मजा नहीं आया दोबारा टेस्ट ले लेते हैं, हम दोबारा भी दे लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट का, इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि हाँ यार कोई है हमें देखने वाला, हमें बार बार पोक करने वाला, भैया जगो काम करना है। आपके लिए ज्यादा जरूरी पढ़ाना नहीं है, आपके लिए ज्यादा जरूरी जगाना है। ये आप जितना जल्दी हो सके समझ जाइए। इस तरह का जो हमने पूरा का पूरा मामला है वो एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों टेस्ट सीरीज को। चिड़िया उड़ का एक फेमस जो मेरा वीडियो है वो जरूर देखिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें अलग अलग बच्चों के व्यूज हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब आपके समझ में आता है अगली चीज, यार ये चिड़िया उड़ का मामला क्या है, बार बार आप चिड़िया उड़ के बारे में बात क्यों कर रहे हो। चिड़िया उड़ बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि मुझे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ने में नहीं आते, मुझे क्वेश्चन में फॉल्स एक्सेप्ट और नॉट नजर ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे बहुत डर आते हैं, पढ़ते वक्त मैं चीजों को कैसे याद करूं, बड़ी टेंशन में हूं, और मुझे कैसे पता चले कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। सबका एक ही सॉल्यूशन होता है असल में, चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ बेसिकली आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस को हिलाने का तरीका है। हम सबके अंदर 3 तरह के ब्रेन होते हैं। सामान्य तौर पर ये होता है कि भाई रेप्टिलियन ब्रेन होता है जो कि आपके इंस्टिंक्ट पर आधारित होता है कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं खाऊंगा पीऊंगा। लिम्बिक ब्रेन होता है आपकी इमोशनल फीलिंग, ठीक है। और जो नियो कॉर्टेक्स होता है वो कहता है हाँ साहब मुझे समझ में आ गया, गुरुजी ने बड़ा गजब का समझाया। वो जो समझाया ना, वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं गया है, वो आपके लॉजिकल ब्रेन में बैठा हुआ है। वो आपको कभी नहीं बताया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो आपका 5% ही है, मैं आपके 95% के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनी रहे। तो उसका ये तरीका होता है, इसको हमने तरीकों को बोला चिड़िया उड़ सेक्शंस। होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स, मल्टी सेलेक्ट और एमसीक्यू। इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर पोल आता है, बटन दबाना होता है, बहुत आसान है। लेकिन इस आसानी में सबसे गजब की बात होती है कि रफ्तार पे मामला चलता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, और इतनी सारी गलतियां हम करवाते हैं चिड़िया उड़ खेल खेल के कि आपको लगता है हाँ अब मुझे इसको सही तरीके से याद करना है। आप चीजों को लंबे समय तक याद करना सीख जाते हैं। ये हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है।
अगली प्रॉब्लम होती है कि यार ये किसको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ये बड़ी टेंशन हो जाती है। एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस और स्पेशल आई गुरुजी रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डेड कोर्स आपकी परिभाषा में जिसको बोलते हो आप, वो उनको ज्वाइन करना चाहिए जिनको पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिन्होंने कहीं कभी कुछ पढ़ा नहीं है, या उनको एक कंसाइज छोटे वे में नोट्स बनाने की आवश्यकता है, उनको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। डिटेल स्टडी मटेरियल वीडियो प्रिंट्स की जरूरत उनको है जिनके पास कंटेंट ही नहीं है, उनके पास ना बीएससी की किताब है ना एमएससी की किताब है, उनको ये लेना चाहिए। शेड्यूल प्रैक्टिस टेस्ट उनको लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए हैं, उनको अब पढ़ाई लिखाई देने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ टेस्ट देना है, उनको ये करना चाहिए। और अगर इन सब का एक कॉम्बिनेशन लेना है तो चिड़िया उड़ ज्वाइन करना चाहिए। चिड़िया उड़, जैसा मैंने आपको बताया कि गलतियां सुधारने का तरीका है, शेड्यूल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने का तरीका है। असल में क्या करते हैं हम, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो के नंबर्स के साथ चिड़िया उड़ को अटैच कर देते हैं कि भाई वीडियो नंबर 1 से लेके 5 तक के हम आपसे यहाँ से सवाल करेंगे, आप फलाने दिन शाम को 5 बजे आधे घंटे के लिए तैयार रहना। आधे घंटे में 40 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पूछ लिए, तो उस 40 आधे घंटे में आपने वो 5 वीडियो फटाफट फिनिश हो गए असल में देखा जाए तो, क्योंकि सारे सवाल वहां से आते हैं। तो ये कुछ यूनिक प्रोग्राम है कि किसको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। स्टिल आपको लगता है कि नहीं, हमसे आपको बात करनी है तो आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने नंबर। बैच कब शुरू करोगे भैया, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है। बैच कब शुरू करोगे की जो स्टोरी होती है वो दो तरीके से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन पूरी तरह से नंबर पर बेस्ड होता है कि यहाँ पर हमें स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है कि हाँ भाई ऐसे इतने लोग तैयार करना चाहते हैं तब तो हम इस कोर्स को शुरू करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ऑफलाइन स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन चलते हैं ऑफलाइन। आप शॉर्ट ड्यूरेशन में हम आप चाहें कि 2 महीने में कोर्स पूरा करा दो, तो यहाँ कोई नहीं बैठा है जो आपके लिए 12 घंटे की क्लास लेगा, कोई नहीं करने वाला है। इसमें डिपेंडेंसी होती है ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल वगैरह इन सब की। यही चीज मजे की बात है ऑनलाइन पर भी है। ऑनलाइन में कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि नहीं, हमने फलाने एक्स वाई जेड को ज्वाइन किया था, बड़ा इंस्टीट्यूट था, हमने तो गलती से ज्वाइन कर लिया, उनका तो कुछ आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, उन्होंने नॉन साइंटिफिक वे से काम किया था। तो ऑनलाइन बहुत शानदार होता है मेरे हिसाब से, तो खैर अपना अपना है। फिर अगला एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप एक स्कैम ऑफ डिस्काउंट में फंस जाते हो। 96% डिस्काउंट, 99% डिस्काउंट, और होली का डिस्काउंट, वैलेंटाइन डे का डिस्काउंट, पता नहीं किस किस का, हिंदू नववर्ष का डिस्काउंट। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि किसी भी चीज पर डिस्काउंट, और किसी महापुरुष की जयंती पर डिस्काउंट। मजाक लगा रखा है, क्या चाहते हो। वी आर नॉट ग्रोसरी, हम किराने का सामान नहीं है, हम अमेजन नहीं है, हम मिंत्रा नहीं, हम कपड़े नहीं है। कोशिश कीजिए आप स्टूडेंट बनने की। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट और क्वालिटी ऑफ सर्विस में इनवर्स रिलेशन होता है। करके देख लेना, नहीं मानो तो R&D करके देखना। 3,000 रुपए में असिस्टेंट प्रोफेसर करवाने वाले हैं, फिर फाइनली आप हमें ज्वाइन करोगे। कोई मतलब नहीं, 3,000 रुपए में वो क्या कर रहा है, वो यूट्यूब पे भाई पढ़ा रहा है और वो नीट को पढ़ा रहा है, लेबल डाल दिया उसने असिस्टेंट प्रोफेसर। आप में से कुछ लोग बड़े खुश, अरे वाह क्लासिकल पढ़ाया जा रहा है, और आपको लगता है समझ में भी आ रहा है। अरे भैया समझ में आके करेगा क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में वो नीट के लेवल की चीजें नहीं आएंगी। ठीक है। ये जो डिस्काउंट का खेल होता है, आपको डिसाइड करना है कि आपको करियर चाहिए या डिस्काउंट चाहिए। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। मैं डिस्काउंट के सख्त खिलाफ हूं, और डिस्काउंट की तुलना आपकी गजब गजब की जाती है। आप डिस्काउंट की तुलना इस तरीके से करते हो, असल में ये होने वाला होता है आपके साथ। अगर आप ऑथेंटिक तरीके से दे रहे हो तो सही ढंग से दो, ले लो डिस्काउंट, आपकी इच्छा है। खैर, जो लॉजिक आपके शानदार होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, क्या जरूरत है किसी कोचिंग की। हम तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, हम तो 12th फेल वाले भाई साहब हैं, वो मिस्टर शर्मा लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते हैं। प्लीज कूल रहिए थोड़ा सा, है ना। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मूर्खताएं करते हैं। फीस वर्सेस लेवल ऑफ प्रिपरेशन का हमारा अब फंडा ये है, हम डिस्काउंट नहीं देते, आप अपनी सर्विसेज कम कर लीजिए। सुपर कॉम्बो जो होता है वो ये सारे के सारे कोर्सेज का मिक्स होता है। आपको लगता है नहीं हमें तो पे नहीं करना, हमें तो कम करना है, तो प्रैक्टिस कोर्स पे आ जाइए। आपको नहीं इससे भी नीचे जाना है तो लाइव क्लास अटेंड कीजिए, अगर उस कोर्स में अवेलेबल है तो। आपको लगता है नहीं ये तो हम तो समझदार है, हमें तो सब आता है, और नीचे चले जाइए, स्टडी मटेरियल पे आ जाइए। आपने कहा नहीं इतना भी नहीं करना, तो 3 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए। आपने कहा नहीं हम तो ओनली टेस्ट सीरीज लेंगे, तो आपकी इच्छा है। टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कोर्स और लाइव टेस्ट दोनों होता है, वो आपकी इच्छा है। बट हमारा कहना होता है कि जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो सुपर कॉम्बो से सबसे अच्छी हो सकती है, अगर आपके पास समय है, ऊर्जा है, और जाहिर सी बात है डिस्काउंट के पीछे आप नहीं जा रहे हैं तो फीस ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। बट हमारा मानना है कॉम्बिनेशन में लिया जाना चाहिए। कंप्लीट कोचिंग ऐसे ही होती है, थी मतलब थी लगा रहा हूं मैं, आजकल हमें इसको तोड़ना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिस्काउंट।
एक और चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल या नेट के लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ही होते हैं, हजारों की संख्या में नहीं हो सकते। कोई चमत्कार ही हो तो बात अलग है। आ, और वहां पर ये जो डिफरेंस आप लोग क्रिएट करते हो कि पटवारी की कोचिंग को आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कोचिंग से कंपेयर करते हो, पटवारी में 2000 में भी वही सब बहुत ज्यादा जी रहे हैं, हमें भी जीना है, प्लीज हमें इतने से भी जीना है। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए इस चीज का। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो नीचे के लेवल पे होती है, और जबकि मजे की बात है फीसिस और सिलेबस ऐसे होता है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस इतना होता है, आपने भी देख भी लिया होगा, हमें पूरा का पूरा करना है, वर्बेटिम लाइन टू लाइन करना होता है। तो जो कोर्स फीस के संबंध में अगर आप बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं फंसते हैं तो यस यू मस्ट स्टार्ट। मिनिमम नंबर कोर्स स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो कि आपने गूगल फॉर्म में भरा ही होगा अभी। जो हमारे ऑफर्स होते हैं वो नंबर्स बढ़ने के जरूर थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से तो ऊपर ही रहेंगे भाई। आपकी एक्सपेक्टेशन से यहाँ कहीं होती है नीचे की तरफ, थोड़ा सा तो आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। रेस्ट इज योर चॉइस। स्टार्ट वर्किंग, दिसंबर आ रहा है भाग के, 2 नेट के अटेम्प्ट आप लोग हमारे साथ इस्तेमाल कर सकते हो अगर अपना नेट क्वालिफाई नहीं है तो। रेस्ट इज योर चॉइस। थैंक यू वेरी मच। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर मत बनिए प्लीज, स्टूडेंट बनिए, बाकी आपकी इच्छा।